Hello students, welcome to Edumortal. From today we are going to start a new series in which we will do the previous year questions which appeared in JEE. The same that we are doing in chemistry, we will do in cell. So our first question today is the electric field in the region shown. दो फिगर दिए दो ये रीजन दिया हुआ आपका, इसमें क्या है कि ये इनफाइनाइट प्लेट है, एक ये इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है। दोनों पे चार्ज डेंसिटी क्या है प्लस सिग्मा की, ठीक। और दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है 30 डिग्री का, ठीक। तो हमको इस रीजन में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक। सो इसको करते हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर ही तो होता है, ठीक। सो अगर मान लीजिए इसकी वजह से आपको E1 मिली, इसकी वजह से आपको E2 मिली, ठीक। हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना है और ऑप्शन हमारा मिल जाएगा, ठीक। आप देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा ये एंगल आपको अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर x, क्योंकि क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल दे और इसकी वजह से जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उसके साथ जोड़ दे, ठीक। सो इसकी वजह ये E1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा हाँ एक चीज और कि जो E1 है E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये तो मालूम ही होगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और ये यहां पर आपका आई थिंक cos 60 हो जाएगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पेयर है, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू sin 60 प्लस E2 क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन मिल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में मिल जाएगी, ठीक। आप एक चीज देखो कि x का जो कंपोनेंट है वो तो क्या है नेगेटिव है, ठीक। इसका मतलब क्या कि ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकते, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई ऑप्शन सही होगा, ठीक। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन दोनों को जोड़ देंगे, सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर x इनटू 1/2 प्लस माइनस रहेगा ना, ये दोनों के लिए पूरा क्या है y, so minus sigma by 2 epsilon naught sin 60 degree into unit vector y plus sigma by 2 epsilon naught। यहाँ से आप ये आप निकाल सकते हो, अगर इसमें से पूरे में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका माइनस x बाई 2, ठीक। फिर ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3/2 माइनस के साथ 1 माइनस अंडर रूट 3/2, इसका मतलब क्या चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 8 जनवरी 2020 इवनिंग शिफ्ट में आया है, ठीक। पार्टिकल हैविंग मास एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूमिंग नो अदर फोर्स, ठीक। फाइंड द ग्राफ ऑफ v वर्सेस x। v वर्सेस x यहाँ पे v क्या है कि जब रिलीज किए गए, ठीक है, उसके बाद की वेलोसिटी और s क्या है उस टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया, ठीक। सो दो ग्राफ हमें बताना, ठीक। अब देखो कि अगर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रिलीज कर दिया गया, ठीक, तो उस पे फोर्स क्या लगता है Q जो उसका चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और फोर्स होता क्या है m इनटू a इक्वल टू QE बाई m, सॉरी QE, सो a क्या मिल गया यहाँ से QE बाई m, ये हमें क्या मिल गया एक्सीलरेशन मिल गया, ठीक। अब एक चीज आप देखो कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसमें क्या होता है, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है कि v² इक्वल टू u² प्लस 2 इनटू a इनटू s। इसमें क्या है कि आपका u तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली क्या है वो उसे रिलीज किया गया, इनिशियली क्या रेस्ट पे है, ठीक। सो v²
और हमें यही v और x की वैल्यू बतानी है, x के बीच में रिलेशन बताना है। सो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू a क्या हो जाएगा आपका QE/m इंटू s, और s क्या नाम है यहाँ पर, s क्या है वो x है, मतलब क्या जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई, ठीक। सो v इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा √2 QE/m इंटू √x। सो v और x के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, अगर आप देखो सो ये क्या है उसका 1/√2 है, ठीक। सो आपका ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये वाला ग्राफ आपका सही हो जाएगा, ठीक। यही तो v और √x का ग्राफ होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज देन q1/q2 इज प्रोपोर्शनल टू, ये चार्ज दिया हुआ है, इसके ट्रायंगल की a और b वर्टेक्स पे q1 और q2 चार्ज रखे हुए, ठीक। और वो क्या रहा है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हाइपोटेन्यूज यानी AB के परपेंडिकुलर होगा, तो q1/q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपको चार ऑप्शंस दिए हुए x1/x2 एंड सो ऑन करके, ठीक। सो आप देखो कि q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो क्या होगी इधर E2, ठीक। इसकी वजह से इधर क्या जनरेट होगी E1, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, और ये क्या है इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक। और परपेंडिकुलर है, सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब अगर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड AB का परपेंडिकुलर है, सो AB के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो जीरो होना चाहिए, ठीक, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो AB के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये दोनों बराबर हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड AB के डायरेक्शन में जीरो होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सो आप देखो ये एंगल थीटा ये भी थीटा होगा, ठीक है। E2 cos थीटा इक्वल टू E1 sin थीटा, ठीक, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक। तो यहां से E2 क्या हो जाएगा k q2/x2 स्क्वायर इनटू x2/cos थीटा इक्वल्स टू E1 क्या हो जाएगा k q1/x1 स्क्वायर इनटू x1/ab, ठीक। sin थीटा क्या हो जाएगा x1/ab। अब इसको आप सॉल्व कर लो, q1/q2 एक तरफ कर लो, सो x1 से x1 कट जाएगा, सो यहां से हो जाएगा x1/x2, ये x2 से एक x2 a भी कट जाएगा, ठीक। ये आपका सॉरी ये आपका a भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ab और ab भी कट k और k भी कट जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा q1/q2 x1/x2 की क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सो x2/x1 नहीं x1/x2, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two small spheres each of mass 10 milligram are suspended from point by a thread of 1/2 meter long. They are equally charged and repel each other to a distance 0.2 meter. The charge on each sphere is a/21 into 10 power minus 8 coulomb. The value of a will be, ये आपका इंटीजर टाइप है, इसका मतलब क्या कि जो आपका आंसर आएगा वो अप्रॉक्स करके इंटीजर के फॉर्म में लिख देना, ठीक। अब क्या है इक्वली चार्ज, ठीक, और दोनों का नेचर क्या सेम है, सो रिपल करेंगे। आप फिगर बनाओ ऐसे, दोनों क्या है थ्रेड से लटके हुए, सो रिपल करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे और रिपल कर रहे हैं और इक्वली चार्ज है, सो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब इस पे चार्ज क्या है q, हमें यही q निकालना है, a/21 × 10⁻⁸ कूलम के फॉर्म में आएगा, सो a की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। अब थ्रेड में अगर आप मान लो टेंशन T है, ठीक, अगर थ्रेड में मान लिया हमने टेंशन T है, ये एंगल क्या मान लिया 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है थीटा दिया हुआ। अगर थ्रेड में टेंशन T है इधर, ठीक, सो आप देखो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या हो जाएगी T cos थीटा इक्वल टू mg और T sin थीटा इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 0.2, ये डिस्टेंस कितनी है 0.2, इसका मतलब क्या है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है 0.5, ये दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक, पूरा वो दिया हुआ है। अब
बस सिंपली दोनों को डिवाइड कर देना है, दोनों इक्वेशन को, ठीक। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, ठीक। आप देखो एक चीज, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, सो tan थीटा क्या मिल जाएगा आपको, kq स्क्वायर अपॉन 0.2 का स्क्वायर ऑन mg। और एक चीज और देखो कि tan थीटा भी आप निकाल सकते हो। tan थीटा क्या हो जाएगा कि ये 0.3 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, ठीक। अगर ये डिस्टेंस आपको मिल गई तो इस ट्रायंगल में ये अपॉन ये कर दोगे, तो tan थीटा आपको मिल जाएगा यहां से, और q की वैल्यू फिर इधर से निकाल सकते हो। सो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर mg, 0.2 का स्क्वायर mg, एक मिनट, इनटू tan थीटा अपॉन k, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब tan थीटा क्या हो जाएगा कि अगर .1 ये डिस्टेंस है और 0.5 ये डिस्टेंस है, ठीक। सो tan थीटा विल ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। सो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट sin थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.1 अपॉन 0.5 टू 1/5। क्यों? क्योंकि भाई ये डिस्टेंस क्या है 1.1 और ये क्या है 0.5, और चूंकि थीटा क्या है बहुत स्मॉल है, इसलिए sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा। सो 1/5 मिल जाएगा। आप यहाँ पे 1/5 की वैल्यू रखो, m रखो, मिलीग्राम में दिया है, g रखो, हाँ g यहाँ पे आपको क्या लिखना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। g रखो, k की वैल्यू रखो, q की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो q की वैल्यू फाइनली जो आएगी आपकी वो आ जाएगी, q स्क्वायर की वैल्यू सॉरी वो आ जाएगी क्या कि 0.2 का इसका 0.04 इंटू mg, 10 मिलीग्राम दिया, सो इसको किलोग्राम में कितना हो जाएगा 10⁻², ठीक। 10 इंटू g की वैल्यू इंटू मास क्या हो जाएगा 10 मिलीग्राम, 10 पावर माइनस मिलीग्राम है, सो -6 इंटू tan थीटा विल बी 1/5 अपॉन ये 9 इंटू 10 पावर 9। इसको आप सॉल्व करोगे, q स्क्वायर की वैल्यू, q की वैल्यू समथिंग 14√2 के करस्पॉन्ड आएगी, 14√2 इंटू 10 पावर -8। यहां से आपकी जो a की ये वैल्यू हो जाएगी ये 14√2 अपॉन 21 आएगा, ठीक। a की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 14√2 हो जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90.79 के लगभग आ जाएगा, ठीक। 14 इंटू 1.41 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 20, a की वैल्यू जो होगी लगभग 20 की इक्वल है।